से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? हाँ, ऑप्शन बोलिए। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? जातिवाचक, हाँ बोलिए। जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और एथी कथी। याद नहीं। हाँ तो बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आप खड़े हो जाइए ना, आपको थकान नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हाँ विराज जी, बहुत बढ़िया। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए जातिवाचक, सुनो केवल। बी द्रव्यवाचक, सी परिमाणवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। परिमाणवाचक। नंबर 2 में देखो, ये गलत दिया है बुक में। आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब देखो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसी को नाप तौल सकते हैं, तो हम परिमाणवाचक एक्चुअली में संज्ञा होता नहीं है, ठीक है। परिमाणवाचक संज्ञा वास्तव में नहीं है। लेकिन अगर परिमाणवाचक संज्ञा होगा तो किस संदर्भ में होगा? अगर द्रव्यवाचक संज्ञा को अलग कर दिया जाए, 2 भागों में बांट दिया जाए, तो एक परिमाणवाचक संज्ञा हो सकता है, नाप तौल का बोध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिमाणवाचक संज्ञा नहीं होगा। यहाँ जब भी होगा तो आंसर क्या होगा? हाँ। तीसरा आप बताओ जी। उसे बंद कर दो, किसको, कॉपियों को बंद कर दो। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। अभागापन हमको दरिद्र बनाने के लिए कितना उपाय आपके दिमाग में भगवान भरा है कि आप एक काम ढंग से नहीं कर पा रही हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जिम्मेदारी, जैसे जैसे आयु बढ़ता है मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है, लेकिन मनुष्य वैसे वैसे कर्तव्य परायणता के स्थान पर क्षीण होता जा रहा है, छिछोरा होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है, अयोग्य होता जा रहा है और खुश हो रहा है और कह रहा है कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। हाँ बोलो बाबू। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। सी सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कारण? सर व्यक्तिवाचक व्यक्ति का बोध करा, तो लड़का व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, लड़की नारी व्यक्ति का बोध नहीं करा रही है, ये सब भी तो करा रहे हैं ना। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों नहीं है? याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा ही व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, विशेष शब्द लगा रहता है।
विशेष मतलब खास, ठीक है। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उसमें अगर विशेष लग जाए तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक। जैसे महल तो जातिवाचक, लेकिन ताजमहल तो व्यक्तिवाचक। घर जातिवाचक, लेकिन गोल घर व्यक्तिवाचक। समझ में आ रही है? लड़की जातिवाचक, प्रियांशु बैठ। सवाल सुनिए, सवाल में ही आंसर था। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेष का बोध कराने वाले। तो विशेष को ध्यान से सुनिए। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। एक ही प्रकार का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप बताइए। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। खड़ा होइए। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहा जाएगा। एक ही प्रकार का बोध कराने वाले, जैसे लड़की हम बोले तो उससे शिल्पी, जागृति, श्वेता, स्नेहा सबका बोध हो गया। तो लड़की एक ही प्रकार के व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध करा रहा है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो लड़की है क्या? जातिवाचक। सवाल ध्यान से सुनिए। जितना आप लोग फुहरता को प्राप्त होते हैं, परीक्षा से दूरी उतनी बढ़ जाती है। अब भी कोई विशेष आपके मानस पटल पर इसका प्रभाव नहीं दिखा है, लेकिन यही परीक्षा होगा, फेल कर जाइएगा ना, वहां भीड़ में देखिएगा 500,000 बच्चों को ना, या असंख्य बच्चों को, तो वहां पे घबराहट होगी, डर होगा। पढ़ाई करना सबको बहुत अच्छा लगता है कि चलो दुनिया को दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना कोई नहीं चाहते हैं। ध्यान से सुनिए बस सवाल को, बैठिए। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराना, जैसे गाय तो राम की गाय, मोहन की गाय, सोहन की गाय, गाय तो गाय है, तो पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है। तो जब गाय जाति का बोध करा रहा है मतलब एक ही प्रकार का बोध करा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, जैसे पत्नी क्या है? लेकिन सीता आप समझ नहीं पा रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं, और आपको तो लगता है पढ़ाई आसान है, बस बस हो गया। कहाँ मेहनत? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोलिए। पहले समझते भी हैं स्त्रीत्व का मतलब। स्त्रीत्व हो, सतित्व हो, नारित्व हो, ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। स्त्रीत्व का अर्थ समझिए। जैसे एक लड़का है
जिसमें लड़कियों की तरह भाव या अदाएं हैं, ठीक है, वो बोलने में या व्यवहार करने में लड़की के समान है। जरा सा मारपीट देखता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, तो वैसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? पुरुष होते हुए भी स्त्री का गुण को धारण करने वाला। तो उस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीत्व। ठीक है, यह नारीत्व। तो ये स्त्रीत्व या नारीत्व जो है, ये कौन सी संज्ञा है? उस भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें उसका गुण पाया जा रहा है, वो नहीं है स्त्री, वो नहीं है स्त्री जैसा है। अब कोई लड़की है जो घर में किसी से भी मुंह लगा लेती है, डरती नहीं है, हमेशा बराबरी करती है, लेकिन अधिकार में, जिम्मेदारी में बराबरी नहीं करेगी। उसको ये पता है कि जिम्मेदारी हमसे निभेगी नहीं, लेकिन अधिकार में सबसे आगे। तो वो पुरुषत्व का गुण लिए हुए है। तो पुरुषत्व क्या हो गया? कौन सी संज्ञा? जोर से बोलिए। क्या भाववाचक? क्या सर्वनाम? तो कौन बोलेगा? बेकार की चीजों में बकबक 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 करते रहते हैं, फालतू चीजों में फालतू की कमी नहीं। अच्छी चीजों में भाववाचक, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। शब्द ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। बैठिए। अगर हम भी सिर्फ भाववाचक कहकर छोड़ देते, स्त्रीत्व नहीं समझाते, तो क्या आपको लाभ होता? तो हम तो मूर्ख हैं, आप लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ बन जाओ। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, बोलो जी। भाववाचक संज्ञा बनाना है लड़का से। ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। ये भी नहीं पता है। लड़कपन खेल में डूबा, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो अगर ये सब कहावत भी सुने होते तो ऐसी गलती नहीं करते। लड़काईपन ने कुछ ही बना दीजिए, जैसा किताब बनाया। लड़कपन होता है, बचपन होता है, उस लड़कपन जाने को है। जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है। गाना नहीं सुने हैं? जोगी जी वाह जोगी जी, कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। आगे अरे गाना भी ये लोग नहीं सुनते, क्या करते हैं? बैठे। क्या होगा आंसर? लड़कपन। अभी किसी को ठंडा ही लगता है, वो थोड़ा सा सोना ही चाहता है। और रामदेव बाबा बिना कपड़ों के हैं, इस ठंड में लोगों के लिए जान दे रहे हैं, मतलब योगा करा रहे हैं। कहने का मतलब एक प्रेरणा के स्रोत है। थोड़ा आगे चलते हैं। उस दृष्टिकोण से वो योग गुरु है तो अपने कर्तव्य पे निष्ठावान है।
ये अच्छी बात है। तो आप लोगों को सीखना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। घर पे पढ़िए। कल भी समझाए हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं है। सर आप एग्जाम दे दीजिएगा तो निकाल लीजिएगा एक बार में, लेकिन हम नहीं निकालेंगे सर। कसम तो ये भी खाए हुए हैं कि आप अगर एग्जाम दे दीजिएगा तो एक बार में निकाल लीजिएगा। चलो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं देंगे तो क्या कर लो। हम आज तक नहीं दिए सरकारी एग्जाम, आगे भी नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग ये भी तो बोल देते हैं साथ में अपने कर्मों से कि सर एक बार में हमसे नहीं निकलेगा सर, क्या कर लीजिएगा। ये गलत बात है। अब आप बताओ जी फिर से। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। खड़ा होइए। संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन है। ए स्वाभिमानी, बी स्वार्थी, सी लोभी, डी भूगोल। स्वार्थी संज्ञा है। देखो स्वाभिमानी आदमी सुने हैं? स्वाभिमानी आदमी होता है या स्वाभिमानी इंसान? स्वाभिमानी शिक्षक। गलत माहौल में जो रहना ना पसंद करे उसे कहते हैं स्वाभिमानी शिक्षक। अपने सिद्धांतों के साथ जो समझौता ना करे उसे कहते हैं स्वाभिमानी शिक्षक। जो ज्यादा दिखावा करने के चक्कर में ना रहे उसे कहते हैं स्वाभिमानी शिक्षक। तो स्वाभिमानी एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि स्वाभिमानी के बाद शिक्षक आ जा रहा है संज्ञा। उसी प्रकार स्वार्थी आदमी या स्वार्थी औरत, सातवीं फेल। तो ये जो स्वाभिमानी है या स्वार्थी है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। क्योंकि ये गुण न हो गया। स्वार्थी आदमी, आदमी संज्ञा के पहले आए। लोभी पड़ोसी या लोभी सहेली। तो ये लोभी सहेली कैडबरी डेयरी मिल्क खा जाने वाली। तो ये लोभी सहेली में लोभी हमारा क्या है? जोर से बोलिए। एडजेक्टिव सर। गलत चीज में कितना तन करके बोलना है, अच्छे चीज में लगता है जैसे जाने नहीं है शरीर में। लेकिन भूगोल, भूगोल के बाद कुछ लगेगा? भूगोल एक विषय का नाम है। हिंदी, संस्कृत, ये सब विषय है। तो जब विषय की बात आप करते हैं तो ये संज्ञा हो गया। वो भी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रही है? तो उत्तर क्या होगा? भूगोल नहीं, भूगोल। बैठिएगा, खड़े होइए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस कथन में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। हमको बहुत खुशी है इस बात से, इसीलिए हम आपको थप्पड़ मारना चाहेंगे। इधर आना पसंद करेंगे? थप्पड़ खाना चाहेंगे? बैठिए। ये होता है विद्यार्थी।
बूढ़ा जातिवाचक, ठीक है। बूढ़ा कौन सा संज्ञा है? और बुढ़ापा हाँ भाववाचक। क्या आप बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। पहाड़ इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बेवकूफी का कोई हद नहीं होता है, ये सब क्या करेंगे। गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय से सारे गाय का बोध होता है तो क्या होगा? मारेंगे ना, जातिवाचक। पहाड़ से सारे पहाड़ का बोध होता है तो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु, तो कामधेनु क्या होगा? मूर्खी सब हमारे यहाँ भर गया है, पता नहीं किस लिए। अब हिमालय क्या है? लेकिन पहाड़ मूर्ख सब। और आगे चलते हैं। नदी क्या है? जातिवाचक। लेकिन यमुना, गंगा, कोसी ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम क्या है? जातिवाचक। लेकिन मालदह व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक किशुनभोग भी होता है ना? और कौन होता है? लंगड़ा। कौन लंगड़ा? दुधिया। बैठिए, सब कुछ पढ़वे नहीं करते, इसकी सजा आपको मिलेगी। क्या सोचकर नहीं बताए थे? सर बहुत खुश होंगे, प्रसन्न रहेंगे कि सब दिन में हमसे चिपकी रहोगे, इसी संस्थान में रहोगे। आपका सूरत देख देख कर हम खुश होंगे। ब्रिज से नहा कर आओगे। बेवकूफ। अशोक सर का नाम पूरा बेसिन में बहा दिया। खड़ा हो। आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है किससे? ए जातिवाचक संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी विशेषण से, डी क्रिया से। ये और पागल है। क्रिया है ही कहा। मित्रता किससे बनी है? मुंह क्यों लगा रही हो? शांत रहो। फिर मुंह कुचल रहा है। मंत्र जाप करना मना है ना, वो भी फालतू में शैतान आ जाए, शैतान आ जाए, कैसा मंत्र पढ़ रही है। देखो मित्रता बनी है मित्र से। किससे बना है ये? मित्र, दोस्त, साथी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्रिया कहाँ है? सर आप पढ़ा रहे हैं पूरी ईमानदारी से, मानते हैं, लेकिन हम कसम खा लिए हैं कि हम पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे सर।
कसम शेखपुरा की सर। बैठा जाए। चलिए ध्यान दीजिए, आपकी बारी है, खड़ा होइए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। ये तो कौन सी दुनिया मंगल ग्रह से ला रही है जवाब को? खटखट बोलो, फिर से ऑप्शन सुनो। ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। सर बालक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पीयूष को हम बालक नहीं बोल सकते, आर्यन को नहीं बोल सकते हैं, रणवीर को नहीं बोल सकते, सब तो बालक ही है ना। जो छोटा है लड़का है वो बालक है। छोटे बच्चे को बालक बोल सकते हैं, तो बालक तो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। और पीयूष, रणवीर, आर्यन ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जवान ये भी नहीं हो सकता है। मनुष्य भी नहीं हो सकता है। ये सब तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जवान यानी सैनिक होता है ना। लेकिन सुंदर, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर हमारा है क्या? हाँ, एडजेक्टिव है, विशेषण है। सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषण है। अभी देखिए मुहूर्त निकला है, सब यहीं पे अभी मीटिंग हो रहा है बाहर में। अभी वीडियो जाएगा ना, उसके बाद मीटिंग खत्म। बैठ। सचरित्रता या सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन है सत चरित्र, बी चरित्र, सी चरित्रता, डी सचरित्र। फिर से ऑप्शन सुनिए। सवाल है सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सचरित्रता, अरे क्या हो गया हमको? चरित्रता, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ए सत चरित्र, बी चरित्र, सी चरित्रता, डी सच्चरित्र। सच्चरित्र नहीं, इसमें मूल शब्द कौन है? चरित्र। चरित्र में सत लगा दीजिए या स लगा दीजिए या सच लगा दीजिए या ता लगा दीजिए, लेकिन मूल शब्द कौन है? चरित्रता नहीं, चरित्र। चरित्र चरित्र में ही ता लगने से क्या बना है? चरित्र में ही ता लगने से चरित्रता बनी है। तो मूल शब्द कौन है? चरित्र। यही तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। अगर हम कह देंगे कि
देर हो गई आज, तो आप ये कहिएगा किस कारण से देर हो गई। देर सिर्फ एक ही कारण से होती है, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, आपने तैयारी नहीं की है, बस कोई और कारण इसके पीछे नहीं है। बैठिए। वीडियो बनाने का मन किया तो देखिए। हटे दो। सब्जी बिकने आया वहाँ। क्या होगा? हाँ, यही सब कीजिए। जिंदगी इतना छोटा नहीं है, हालांकि इससे लाभ जरूर होगा मियाँ सेठ सर बोलने से, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बोलिए। ए पर्वत, बी सोना, सी गंगा, डी मनुष्य। मनुष्य। पागल हो? बोलो कि हम पागल हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम होता है ना। आप भी मनुष्य हो गई, श्वेता एक मनुष्य है, ठीक है, जागृति एक मनुष्य है, तो मनुष्य क्या हो जाएगा? हाँ, पीयूष एक मनुष्य है, व्यक्तिवाचक तो मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य हो गया जातिवाचक संज्ञा। चलिए, तो यहाँ कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? पर्वत, अभी बोले हैं कि सबको, सारे पर्वत का बोध होगा, पहाड़ का बोध होगा। सोना से कोई भी सोना का बोध होगा। सोना तो हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी बताए हैं कि गंगा, यमुना, कावेरी, सोन, कोशी, ये सब क्या है? लेकिन पढ़ सुन करके निकाल देना है। करते रहो 22 साल तक, 35 साल की हो जाओ, तैयारी करते रहो केवल। न समझने का कसम खा लिया है, न समझना और अगला का शिकायत करना। कल कितना मेहनत से पढ़ाए हैं, जान प्राण दे करके। बैठिए। बाप रे, कितना मेहनत से सब बाल बनाते होंगे। कोई मीनिंग है बाल बनाने का? सूट पहनते होंगे, स्वेटर पहनते होंगे, इसका क्या मतलब क्या है? क्यों जिंदा है सब? एक चम्मच पानी लेकर सुसाइड कर लो उसमें जाकर के, क्योंकि उससे बड़ा आकार नहीं है आप लोगों का। बिना मेहनत के कोई बड़ा नहीं होता, आपका कोई आकार नहीं है। इस तरह से हरकत रहेगा तो कल ग्रेजुएट हो जाएंगे आप लोग। इसी तरह की सोच रखिएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? खड़ा हो। ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई। उतराई, अब ऊपर हो, ऊपर से नीचे उतरी, तो ये काम क्या कहलाया? उतराई। तो उतराई तो भाववाचक संज्ञा है ही।
उतरने के दौरान जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उतराई। उतरने के दौरान जो काम होता है उस काम को कहते हैं, उतरने के काम को हम लोग क्या कहते हैं? उतराई। मोटे आदमी को उतराई में दिक्कत होता है ना। अब लड़ाई, लड़ने के काम को क्या कहते हैं? तो ये भी भाववाचक संज्ञा है, लड़ना से बना है लड़ाई। और चतुर से बना है चतुराई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा वो तो खाने वाला है ना, वो तो हमारा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई को तो गिना जा सकता है। आप देकर देखो, हम खा करके बता देते हैं। और दोगी तब तो हमें चेक करके बताएंगे ताकि भूलोगी नहीं। मिठाई कौन सी संज्ञा है? हमको तो डाउट है कि कहियो मिठाई देगी, न कभी रिजल्ट होगा न कभी मिठाई होगा, मतलब न कभी मिठाई देगी। पास कर जाओगी एग्जाम। तो जब पता ही नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हो? पैसे खामोखा बर्बाद। बिस्तर में जाएंगे तो गर्माहट लाएगी ना बाबू। रजाई ओढ़ कर सोएंगे तो गर्मी लगेगा। तो जाड़े का दिन है, जाओ आराम करो। वही करने के लायक तो हो सब कोई, ये पता है सबको, लेकिन पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता। बैठा जा, आपस में बोले चर्चा कर लीजिएगा, ये भी नहीं होता है। खड़ा हो पहले। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रुद्ध, बी क्रोधित, सी क्रोधी, डी क्रोधित। कौन होगा संज्ञा? क्रोधित मनुष्य सुने हैं? तो क्रोधित मनुष्य यानी गुस्सैल मनुष्य अपना नुकसान खुद करता है, लेकिन गुस्सा तो दिलवा दे रहे हो। तो क्रोधित हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्रुद्ध आदमी ये भी हमारा विशेषण है, क्रुद्ध। और क्रोधी ये भी विशेषण है, लेकिन क्रोध क्या है? संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक। भाववाचक क्या क्या भाववाचक? भाववाचक संज्ञा। ऐसे लोगों को मारे 4 थप्पड़, गिने 1 थप्पड़। कहीं पापा से पिटाई नहीं है जो हमसे पिटाने के लिए मन कर रहा है? प्यार से मारे होंगे, प्यारी बिटिया। तो उसे कुछ कमी रह गई होगी। हाथ से मारे हैं, छड़ी से मारे हैं, स्लेट से मारे हैं, थप्पड़ से मारे। तो क्या कुत्ते के दुम है क्या जो कभी सुधर नहीं पाए? बैठा जाए। कौन होगा? क्रोध। कौन होगा? अब जैसे क्रोध मतलब गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, तो गुस्सा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा से। हाँ, गुस्सैल विशेषण है। बैठिए। खड़ा हो। सबका रिजल्ट गड़बड़ाएगा। ऐसा नहीं कि हम शराब दे रहे हैं, ऐसा आपका मेहनत है। खेत, ध्यान से सुनो। खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी।
इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इसमें हरियाली क्या है, कौन सा संज्ञा है? खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, हरियाली कौन सा संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। जातिवाचक गिन सकते हैं हरियाली को, 1 हरियाली, 2 हरियाली, 5 हरियाली, 4 हरियाली। हरियाली कोई मोहल्ले की लड़की है क्या जो 5-5 हरियाली की बात हो रही है यहाँ पे? अकल के दुश्मन किसको याद कर रही? उन लफुआ लड़का को जो आप लोगों को देख कर कहेगा हरियाली है। हरियाली क्या होगा? हरियाली, खुशहाली, ये सब क्या है? अकल के दुश्मन। घर में खुशहाली छाई हुई है, तंगहाली, बदहाली, ये सब क्या है? लेकिन निहाली नहीं होगा। निहाली भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हाँ, निहाली मतलब कुछ होता है। ओढ़ने वाला कंबल। अब आगे चलते हैं, बैठो, बहुत नाम रोशन कर रही है। खड़ा होइए। बहुत फट फट बोलने का शौक है ना, हेल्प कर देती है ना, अभी बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? ए लेखक, बी शिक्षक, सी वकील, डी मीठा। मीठा। मीठा है क्या? हाँ, विशेषण है, और मिठाई संज्ञा है। नहीं, मिठाई हमारा जातिवाचक संज्ञा क्या है? मिठाई मतलब, अब जैसे लड्डू है, वो एक मिठाई है, हम लिए खा लिए, एक लड्डू को गिन सकते हैं ना? जी सर। तो मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और शालीमार की मिठाई क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अरे व्यक्तिवाचक, क्योंकि खास मिठाई हो गया ना। जी सर। अब लक्ष्मी स्वीट क्या हो गया? लक्ष्मी स्वीट्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मिठास हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और मीठा? मीठा जातिवाचक संज्ञा। बैठे, एक से एक महान लोग हैं। वो भी तो बताई, आप सही बताई होगी तो वो गलत बताती। अपना धर्म निभा दे रहे हैं सहेली होने का। हिसाब बराबर है दोनों कोई का। 1 वोट बुद्धू का और 1 वोट बुद्ध का, दोनों बराबर है ना? बिरबल जी और पिरबल जी दोनों एक बराबर, क्योंकि दोनों में बल ही तो है ना? कईयक तो ऐसे हैं जिनमें अक्ल 4 आने की नहीं, और नाम ज्ञानी माता या ज्ञान कुमार। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन। खड़ा होइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और कौन होगा इनके बाद? इनके बाद इधर कौन है? कोई और दिख रहा है क्या आपको? अरे इनके बाद, आपके बाद कौन है? तो आप शिल्पी क्यों बोल रही है? हमको इनके आपको लगता बहुत है, एक तो बोलना नहीं चाहिए, मैनर नहीं है आपको।
अब आगे चलिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छाटिए। भाववाचक संज्ञा बताना है। ए गाय, बी करुणा, सी दही, डी हिमालय। गाय। गाय भाववाचक संज्ञा। वाह, क्या बात है, वाह, दिल खुश हो गया हमारा। गाय भाववाचक संज्ञा। जय हो प्रियांशु माता, जय हो। गाय कौन सी संज्ञा है? उसके बाद दही कौन सी संज्ञा है? दही सर द्रव्यवाचक संज्ञा से। हाँ, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक। चलिए, और हिमालय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बाबू इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा कौन हुआ? करुणा। करुणा भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, ये नहीं है। करुणा, दया, ये सब भाववाचक संज्ञा है। दया दिखाई नहीं देता है। जैसे क्रोध होता है ना, वैसे ही करुणा भी होता है। ठीक है, बैठ जाइए। निमंत्रण दे क्या? कितना आराम से स्लो मोशन में खड़ा हो, जैसे कोई वीडियो बन रहा हो, इनका पोस्ट होने वाला हो। टिक्की वीडियो पे, टिक्की वीडियो ना। थोड़ा आगे चलते हैं। आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए भलाई, बी पढ़ाई, सी सुंदर, डी अपनापन। आए हाय, कितना शर्मा गई ना। मतलब हम सुंदर को न देखे, इन्हीं को देखे। गजब है। अरे सही जवाब दिए हैं जब, तो गलती, जैसे गलती करने से, सर मैं तो गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं शर्माई हूँ गोली मार करके, इतनी मेहनत जो की हो। अरे सुंदर क्या है हमारा? जातिवाचक। अरे बेवकूफ, विशेषण है। ठीक है, लेकिन सुंदरता क्या है? भाववाचक। सब किस जन्म का बदला ले रहे हैं? खड़ा हुई। अंतिम क्वेश्चन है, आप ही को बताना है, 20 तक ही होगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है? ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है। मतलब इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया कि कोई भी सही बता दे? सर सेना भी तो है उसमें से। नहीं, सैनिक होता है, सैनिक है या सिपाही, ये सब क्या होगा? जातिवाचक। और सेना, आर्मी, समूहवाचक। झुंड में रहता है। तो अब इतना टेंशन में क्यों हो? सही तो बोली हो, बैठ जाओ।
दरअसल बात ऐसा है ना बाबू कि आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा अगर इसी तरह का मेरा परफॉर्मेंस रहा तो? नहीं होगा रिजल्ट। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप लोगों का ध्यान तो इसमें है कि उसका ड्रेस कैसा है, वो लिपस्टिक लगाई है कि नहीं लगाई है। अब वो लगाई है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी लगाएंगे। जुगाड़ करो, भले ही बेचना पड़े तो बेचना पड़े घर का सामान। अब भी सुबह में कोई भी स्नान करके नहीं आया। ये आई ये भी आई। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन 2 ही लोग आए हैं, आदमियों की संख्या 3 है। आप आई हो तो कारण क्या है। लेकिन अगर अभी शादी में जाना हो किसी को, फिर देखो धनाधन लिपा पोती चल रही है। जो नहीं लगाने, ठंडा वो क्या होता है, कौन ठंडा, कहाँ का ठंडा, क्योंकि शादी में नहीं जाना है। शादी का गर्मी है। बहुत अनुभव है इस मोहतरमा को। शादी में जाएंगे तो यहाँ से गया तक भींग करके जाएंगे। बात को पकड़िए। ऐसे यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक तक भींग तो जाए, पूरा चालू हो जाएंगे, भिंगा दिए। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ पे जो दिक्कत है ना, आप लोग फैशन को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जिंदगी में ज्यादा चर्चा फैशन पे हो रही है। आप लोग ये तो चाहते हैं कि हम परीक्षा पास कर जाएं, मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, लेकिन आप लोग ये कभी नहीं चाहते हैं बाबू वो एक कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बड़े बजा बजा कर स्टाइल से कचरा मांग रहे हैं, कचरा निकाल। तो जितनी बहनें हैं सबको कचरा है, निकाल देंगे ना, भर जाएगा। मेरे यहाँ भी 5-5 कचरे हैं। फिर कचरा लेने का भी नहीं आएगा मोहल्ले में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फिल्मों से खुद को दूर कीजिए, खुद को हीरोइन समझना बंद कीजिए, फिल्मी हीरोइन समझना बंद कीजिए। हीरोइन तो आप लोग हैं, और हमारा सारा मकसद होता है आप लोगों को हीरोइन बनाने का है। हीरोइन एक पवित्र शब्द है। बंद कर दे इसको। जी नहीं, फिल्मी हीरोइन नहीं बनना है। अब फिल्मी हीरोइन का मकसद क्या होता है? छोटे छोटे कपड़े। ये हीरोइन है, मतलब जितना जो बड़ा होते जा रही है ना, उतना उसका कपड़ा छोटा हो रहा है। गोद में लेकर खिला है ना, चम्मच से पानी पिला, खा ले बेटी। अरे आज भी बाबू समझ में नहीं आ रहा है हमको कि भावना तो है ही नहीं, भावनाएं होनी चाहिए ना। जो भावनाएं हैं उसमें ज्ञान का सामंजस्य होता है। जब निकलता है आवाज ना, तो पूरा झकझोर देता है अंदर तक। यहाँ तो तन को झकझोरे, पूरा पुचारा हो रहा है। पैसा खर्च करने पे लोग जोर देते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। अंदर में क्या खर्च कर रहे हो? नहीं, ये गलत बात है बाबू, ये बहुत गलत बात है। आपको लफुआ बनाया जा रहा है, या एक ऐसी लड़की बनाने की कोशिश की जा रही है जो एक बिगड़ैल लड़के के साथ
जीवन जीने को तैयार है, और जो जितना बिगड़ेलपन दिखा रहा है वो लड़का उतना बड़ा हीरो है। ऐसे करके सिगरेट पी रहा है, क्या बात है, वो छा गया। डिजाइन डिजाइन का गाली जो मार रहा है, पूरा एकदम रौब झाड़ रहा है एटीट्यूड में। जो जितना गवार है, नालायक है, क्या बात है, मारो तालियां। चेहरे की मासूमियत, एक नए डिजाइन से बाल कटा लिए हैं चुहेरी लाल। कोई मुर्गा कट तो कोई बकरा कट, कोई मगरमच्छ कट, समझे में नहीं आ रहा है, कुत्ता कट। बोलने की क्या जरूरत है, आप तो सबका मेहनत करते हो पैसा दे करके। अब मासूमियत तो खत्म कर ले, उसके पीछे क्या लग रहे हो। लड़की भी वैसी ही है, तुम बिगड़े तो हम भी बिगड़े, पब्लिक सीटियां मार रही है। लड़की भी शर्म हया छोड़ी हुई है, छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई है, और जो जितना ज्यादा कपड़ा कम दिखाए, कम पहन कर दिखाए, वो उतनी बड़ी हीरोइन, उतना उसके नाम पे तालियां बज रही है। आंखें फाड़ करके देख रहे हैं, अरे घुसा लो, आंखें में ही घुसा लो, पागल हो क्या। अब माँ की भावना कहां से आएगी, क्या बनाए जा रहा है आपको, कहां से आप आ रहे हैं। ऐसे में डिप्रेशन ना मिलेगा अगर काम करोगे बाबू, बुरा दूसरों को गाली दोगे तो अगला आपको आएगा बाजार से फूल लेकर के या कैबरी डेयरी मिलकर, वाह क्या टेस्टी गाली दिए थे, लीजिए खाइए। ऐसा होता है क्या। कोई औरत है, उसको ढकेल दोगे तो वो क्या करेगी, लो बेटी नया सूट ले लो, ऐसा नहीं होता है। आप उसे ढंग का कोई चीज दीजिए ना, जैसे आप उनकी तारीफ कर दिए, चेहरे से मासूम दिखिए, आपको देखकर उसे सुकून मिले, आप उनका पांव छुइए तो वो जरूर आशीर्वाद देंगे। सही का परिणाम सही ही होता है जी। अब ये हाथ है, इसको गला दबाने के लिए यूज करेंगे तो कोई इस पे थोड़ा ना हम इनाम रख करके जाएगा, हथकड़ी ही ना देगा। शुरू से बोल रहे मानव जीवन कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। कैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। आप लोगों को अगर कोई एक चीज पकड़नी है तो वो ये किताब है, वो ये किताब है। ये किताब ही एक ऐसा चीज है बाबू जो आपको सुपर हीरोइन बना सकता है। हीरोइन पवित्र शब्द है, और आप लोग जिसको पकड़े हुए हो वो वास्तव में हीरोइन तो बना ही नहीं रहे, वो तो विलेन बना दे रहे, वैम्प बना दे रहे। क्यों निगेटिव बनते जा रही हो। चर्चा करो आपस में, मुंह ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं हो। आप लोग बोलती कहाँ नहीं हो, सर के सामने नहीं बोलती, जबकि वही बोलना चाहिए, वही पहन करके आना चाहिए। लेकिन शादी में जाओगे जहाँ 10 लड़के सीटियाँ मारेंगे, आपको देख करके पूरा सज धज करके जाओगे कि हम तो हीरोइन हो गए, अब हम पे कमेंट नहीं हुआ तो बेइज्जती है मेरी, थोड़ा ये भी लगा लेते हैं ताकि हो जाए ना। इसके लिए शायद सीटियाँ मार दे। ये कर क्या रहे हो, बात को समझना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रही है। अभी बड़ा सा पत्थर गिरे, सब कोई उधर देखने चले जाएंगे, क्योंकि ध्यान पक्षी का ध्यान है। कोई आ तो जाए, फुट से उड़ जाना है। तो पढ़ाई से कितना प्यार है। पढ़ने वाला लड़का रहेगा एकदम ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।